मित्रों, जय श्री राम आप सभी को। आज अपन चर्चा करने वाले एक ऐसे चीज़ के बारे में जो कि शायद आपके नेचर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दे, बहुत ही प्यारा नेचर कर दे। ये ना ही सिर्फ आपकी मन की नेगेटिविटी को एकदम जड़ से किल करने की ताकत रखती है, बल्कि कुछ लोग जो कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हैं, ये उनकी जो वो रहती है ना कि यार मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे बात करूँगा, इतने सारे लोग हैं। एक अंदर नहीं है जो पिंजरे में रहते हैं बेचारे, अपने हृदय के या मन के पिंजरे में ही जो जीते हैं, ये उनके लिए बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रूट चक्र। रूट चक्र क्या है? रूट चक्र, और सबसे पहले तो व्यूअर्स का यही क्वेश्चन रहेगा कि रूट चक्र को क्यों एक्टिवेट करें। अब सुनते हैं। क्या आप भी उन व्यक्तियों में से एक हैं जो कि कहीं पे कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते? क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने इमोशंस को सप्रेस करके इतने ज़्यादा ट्राउमेटिक हो जाते हैं, जिनके फेस पे देखिए, फेस पर भी ट्राउमा स्टोर होता है। हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पॉइंट्स में ट्राउमा स्टोर होता है। ये बात है, ये पॉइंट है। क्या आपके भी फेस पे ट्राउमा स्टोर है? आपके बॉडी पार्ट्स में ट्राउमा स्टोर है? क्या आप भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्या आप भी मन से इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक प्रॉब्लम नहीं आई कि आपका आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है? आप दिन भर टेंशन होते हैं, आप छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं। क्या आप इनमें से एक हैं? या फिर आप अपनी बात को 100% नहीं रख पाते, आप स्टेबल नहीं रह पाते, आपके दिमाग में खूब सारे विचार चलते। देखिए, खूब सारे विचार चलना ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा, बच्चों में और टीनेज में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि उनको विचार बहुत आते हैं, लेकिन सकारात्मक आते हैं। लेकिन इसमें भी एक स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो किसी व्यक्ति से बात करने से पहले हिचकिचाता है, उसकी आंखें झपकने लगती हैं, नीचे हो जाती है? क्या आप भी इन लोगों में से एक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। रूट चक्र, रूट चक्र हमारे इंद्रिय, यानी जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, ये वहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसी को रूट चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। अब जानते हैं कि मूलाधार चक्र होता क्या है। मूलाधार, मूल, आधार, चक्र। चक्र कहाँ पे है? इंद्रिय के पास। चक्र कौन सा? धार, यानी मूल। मूल क्या हो गया? जो हमारे मूल चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखे। मूल यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जीने के लिए क्या ज़रूरी है बताओ? सबका अलग अलग रहेगा। कमेंट में जाकर के जरूर बताना कि जीने के लिए क्या ज़रूरी है, और वही बताना जो आपके दिमाग में सबसे पहला है। किसी व्यक्ति के लिए जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, कुछ लोग बोलेंगे पैसा ज़रूरी है, कुछ लोग बोलेंगे स्वास्थ्य ज़रूरी है, और ये लोग पर्सनली बहुत पसंद आएंगे जो भी स्वास्थ्य बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है, हम लोग जब किसी से बात करते हैं, या एक स्टूडेंट की प्यारी सी लाइफ, अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि एक समय पे क्या होता था कि जब कुछ लोग गंदे कमेंट कर देते, फॉर एग्जांपल एक खुले नेचर या फिर अच्छे नेचर के जो लोग होते हैं, जिनका नेचर अच्छाई की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है, ऐसे लोग पे कोई कमेंट कर दे तो उन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, ठीक है। और क्लास के कुछ थे बच्चे जो फिर कमेंट जानबूझ करके उन्हें टॉर्चर करते थे कि ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जब अपन उसको पलट के जवाब नहीं देते थे, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, या फिर किसी से कंप्लेन की उसने रिस्पांस नहीं दिया, तो हमारे मन में यहाँ से हमारे इमोशंस निकल करके आते। यहाँ से बुरा लगा, यहाँ पे, यहाँ से सिग्नल आया यहाँ पे, या तो ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, यानी इसका निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे आप उसको लेट गो कर दो, चाहे आप हाथ से करो, चाहे मुँह से करो। हाथ और मुँह को इग्नोर करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए हमेशा। बट अगर ये यहाँ पे स्टोर रह गया ये इमोशन कि यार मैम ने कुछ नहीं बोला, या अभिषेक तूने कुछ नहीं किया, उसने तुझे बोला, तेरे पास पावर है, तू मारा क्यों नहीं उसको, समथिंग लाइक दिस, तो ये इमोशन बहुत ही ज़्यादा गहराई से नेगेटिवली स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और उस समय क्या होता है, जब एक समय लगातार ये चीज़ यहाँ पे स्टोर होने लग जाती है, तो व्यक्ति ट्राउमा से फंसने लगता है। चाहे कोई लड़की हो, एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ। कोई लड़की को कुछ लड़के बहुत समय से परेशान कर रहे हैं, उसने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस कंप्लेन नहीं की, उसने टीचर्स को बताया, टीचर्स भी ऐसे ही निकले, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो लड़की ट्राउमा में फंसने लगेगी। और एट द एंड आपको पता है क्या होता है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। पेपर देने गए, पेपर देते जा रहे हैं, पेपर अगर नहीं निकला पेपर तो बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज़ होती है कि नहीं होती, आप लोग खुद सोचना, ठीक है। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें स्टेबल माइंड को डेवलप करना चाहिए। स्टेबिलिटी जानते हो क्या होती है? कुछ भी हो जाए आपका माइंड स्टेबल है, ठीक है। कुछ चला गया, कुछ लॉस हो गया, फिर भी आपका माइंड स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हमारा मूलाधार चक्र देता है। सर्वाइवल, जो चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, मूलाधार चक्र हमें सब प्रोवाइड करता है। या मूलाधार चक्र के सही मात्रा में संतुलित होने से ये चीज़ें बॉडी में बैलेंस रहती है, हमारी लाइफ में भी बैलेंस रहती है। इवन फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मनी इश्यूज़ हैं,
तो मूलाधार चक्र आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जागृत होने के बाद। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी पे वो नहीं करूँगा, पर्सनल नहीं जाऊँगा, बट बहुत सारे बंद कमरों में मेडिटेशन करने के बाद अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, तो बड़ी तेज उन पर वो छूटता है कि यार तुम क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। मूलाधार हमारे जो जीवन का सबसे बड़ा मूल है, वो है हमारी वायु। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेस से। उठा लो अपनी कॉपी किताब पेन, अगर मूलाधार चक्र को जागृत करना हो तो। जीने का जो मूल है वो है प्राण। प्राण का मूल है हमारी बॉडी हेल्दी रहना। ठीक है, हमारी बॉडी कब हेल्दी रहेगी? जब हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होगी। ठीक है, नाक से जा रही वायु फिल्टर हो रही है ऑक्सीजन, फिर वापस आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया पहला मूल, यानी ऑक्सीजन। जब हमारी जो श्वास है ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेके जाएगी, तो हमारी पूरी बॉडी जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जैसे ही आपका श्वास लेने का तरीका में थोड़ी भी गड़बड़ आई, आपके विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपके साथ कई तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। खैर, समझदारों का ये कहना है कि 3 प्रकार की प्रकृतियां होती है, वात, पित्त और कफ। वात यानी कि ऑक्सीजन वाली प्रकृति। ठीक है, वात रिलेटेड रोग होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ऑक्सीजन बिगड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी प्रकार के रोग से बचना हो तो आपको मूलाधार चक्र बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने बैलेंस कर लिया तो शायद आपको शायद नहीं, ये चीज़ है भी, प्रैक्टिकल भी है ये, कि आपको बहुत कम रोग होंगे, बहुत कम रोग, या फिर नहीं होंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, आप स्ट्रांग रहोगे। आप जब बोलना स्टार्ट करोगे तो 100 लोग तो खड़े होकर देखेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, आपके सामने 5-6 लोग भी खड़े होंगे तो भी आप विनम्र रहोगे। ठीक है, आपको एक प्रकार की विनम्रता, एक अलग ही लेवल की विनम्रता आपके अंदर जागेगी। कोई आप पे चिल्ला रहा है, आप बड़ी चुपचाप विनम्रता से जवाब दे रहे हो। ये स्टेबिलिटी केवल मूलाधार चक्र दे सकता है। अब जानते हैं इसको स्टेबल कैसे करना। हमने स्टार्टिंग किससे की थी? ट्रॉमा से। सबसे पहली चीज़, आप लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो, आप देखिए, इस बात को बिल्कुल मत छुपाइएगा कि आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं या कुछ भी करते हैं। हमारी आजकल की जो डेली रूटीन है ना, उसमें हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। ठीक है, आप ये देखिए कि आप किस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है क्योंकि आजकल की जनरेशन और आजकल का समाज भी, युग भी ऐसा है कि आप किसी पे भरोसा करके अपनी कोई भी बात किसी से शेयर कर ही नहीं पाते हो। क्योंकि अगर आपने शेयर की, वो बात आपकी कमज़ोरी से रिलेटेड है, तो कोई व्यक्ति सामने से उस बात को कैसे फेंक के मारेगा आपकी, वो आप पे अस्त्र की तरह उस बात को चलाएगा आपकी कमज़ोर समय पे। इसलिए आप किसी से शेयर नहीं करते और वो चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाती है और आप परेशान हो जाते हो। उसे निकालने के लिए आपके पास ये मूलाधार चक्र को जागृत करने का एक छोटा सा तरीका भी बता रहा हूँ। जागृत यानी कि एक संतुलित मात्रा में जागृत करने का। ठीक है, आप अपने रूम में एक पौधा रखिए, उस पौधे से अपने विचार को साझा कीजिए। आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी सुने होंगे जिसमें एक पौधे से अपन बातें करते हैं और उस पौधे को सारी बातें बताते भी हैं, और फिर वो पौधा जो है रिस्पॉन्स करता है हरा भरा होकर के। पॉजिटिव होगा तो हरा भरा रिस्पॉन्स करेगा, नेगेटिव होगा तो सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ कि एक जगह पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक पेड़ के ऊपर, उस पेड़ को सब लोग बोलते थे तो तुम कितने सुंदर हो यार, तुम्हारी पत्तियाँ इतनी अच्छी है कि सबको तुम छाया देते हो। वो पेड़ कुछ समय के बाद और ज़्यादा हरा भरा हो गया, बहुत प्यारा हो गया और विशाल भी होने लगा आकार में। टहनियाँ मोटी थी उसके पत्ते हरे भरे थे, फल फ्रूट तक देने लगा था वो जल्दी, उसकी स्पीड बढ़ गई थी। वहीं पे एक पेड़ था, उसे लोग ने कहा कि तुम बड़े ख़राब हो, तुम किसी को छाया नहीं देते, देखो अपने आप को कैसे खड़े रहते हो, तुमने कौन सा पाप किया था जो तुम पेड़ बन गए। ऐसा करते करते वो बेचारा पेड़ ही सूख गया कुछ समय के बाद। ऐसे ही हमारा दिल है, जब अपन उसे सकारात्मक बातें बताते हैं ना, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होने लगता है। ये आगे बताऊंगा, इसके पूरी सीरीज़ बनाऊंगा इस चक्रों के ऊपर, बट स्टार्टिंग यही है कि आप एक पेड़ रखिए और आपको जो जो चीज़ें बुरी लगती है, आप अपने पेड़ से 2 से 3 दिन, 1-2 दिन तक, ज़्यादा समय मत लीजिएगा ग्रो करने में, 1 से 2 दिन, 3 दिन अपने सारे विचारों को उससे साझा कीजिए कि यार तुम बताए तुम्हें ऐसा ऐसा होता है, वैसा ऐसा। जब आपको लगे कि यार बहुत बहुत बातें कर लिया इससे, तो जो दिक्कतें आपको लगती हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं परेशान क्यों, इसको पॉजिटिव वे में बोलिए कि यार शायद हो सकता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा हो सकता है भगवान ने हाथ में कैमरा इसलिए पकड़ाया हो ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। अरे यार उसने मुझे ऐसा बोला था, अरे यार हो गया, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आप देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन फ्लुएंट होगा, आप किसी से बहुत
तरीके से बात कर पाओगे। जो आपका सडन एंगर है कि एकदम से वर्षा हो जाती है गुस्से की, कि बहुत ही सही समय पे ऑटोमेटिकली ये निकलेगा। आपके बॉडी में ट्रॉमा स्टोर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा दूँ तो ये है पेड़, ठीक है, ये देखिए मनी प्लांट। ठीक, आप अपने पेड़ से अपनी बातें को साझा करेंगे। ये पर्सनल टिप भी बता दे रहा हूँ, सीक्रेट है ये, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहन नहीं, फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स परेशान होते हैं तो वो किसी से बात शेयर नहीं कर पाते। यू कैन शेयर इट विथ योर प्लांट। ठीक है, आप अपने प्लांट से शेयर कीजिए बातें। आप देखेंगे कि आपका मूलाधार चक्र का कुछ पार्ट अपने आप आपको फ्रूटफुल हो जाएगा आपके लिए। आप हेल्दी फील करोगे, आप वेल्दी फील करोगे, आप स्टेबल फील करोगे। नहीं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के होते हैं और आप में वो चीज़ नहीं होगी। ये था रूट चक्र को एक्टिवेट करने का एक बहुत ही बेसिक तरीका। एक्टिवेट नहीं, संतुलित बैलेंस करने का बहुत ही बेसिक तरीका। आगे सीरीज़ पे जुड़े रहिएगा और हो सकता है जो लोग इस टिप को प्यारे तरीके से अपनाएंगे वो अपने रियल सेल्फ को पहचानेंगे। क्योंकि दो प्रकार की सेल्फ होती है, एक जो आप एडॉप्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो कि एब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, सिगरेट, अल्कोहल, चीज़ें, तमाम प्रकार की चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, और एक पर्सन ये जो कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को वो है अनअवेयर पर्सन, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो उसका पर्पस क्या है लाइफ का, वो किस चीज़ को अचीव करना चाहता है। ठीक है, पर एक तरफ बहुत ही ज़्यादा हाईली डिसिप्लिन पर्सन है जो कि ऐसे मुस्कुराता भी नहीं है फालतू का, केवल काम पे मुस्कुराएगा। डिसिप्लिन पर्सन है जो बोलता है 100% का और बहुत प्यारी चीज़ बोलता है, काम की चीज़ बोलता है, फालतू की नो बकवास, नो एब्यूजिव वर्ड। दैट पर्सन इज़ फुल्ली अवेयर्ड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन एक तरफ एक और पर्सन की फेक पर्सनैलिटी जो कि झूठ बोलती है। आजकल के लोग झूठ बहुत बोला करते हैं। लिटरली यू नो व्हाट यू आर गोइंग, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अपनी लाइफ में अगर तुम झूठ से अपनी स्टार्टिंग कर रहे हो। तुम ठीक है, तुम्हारे पास इतनी स्टेबिलिटी ही नहीं है कि तुम सच से जीत पाओ किसी चीज़ में। झूठ इज़ लाइक यू नो व्हाट, देयर आर मैनी वेज टू कम्युनिकेट एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज़ द सच, यूजिंग द ट्रूथफुलनेस ओनली। आप सच बोल के जितने लोगों को आकर्षित कर पाओगे ना, आप झूठ बोल के नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स भी हों, चाहे कुछ भी हो। अभी टमाटो का पता चला ना, टमाटो सॉस का, कि वो केवल नाम के लिए होता है। अब आप सोचो कि आपको पता चला कि जो टमाटो सॉस आप खाते हो वो टमाटो केवल नाम का टमाटो है, उसमें टमाटो नहीं मिला हुआ है, तो आपको कितनी घिन आएगी, आप छोड़ दोगे, फेंक दोगे, अचानक से डाउनफॉल आएगा। बट आपको पता है कि ये व्यक्ति बोलता है, सच बोलता है, कुंडली भी देखेगा तो सही बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा, तो आप उस व्यक्ति के पास जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपको पता है वो सच बताएगा। ऐसे ही अपने रूट चक्र को एकदम संतुलित रखने के लिए आपको प्योरिटी का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी अपनाओगे उतना अच्छा रहेगा, और जितनी जल्दी अपनाओगे उतना अच्छा रहेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ, आगे वाले वीडियो में बनाऊँगा। आप सभी एक महीने तक इस चीज़ को अपना करके देखिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। धन्यवाद, जय श्री राम।